यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित कराया गया था 2022 का, उसकी कट ऑफ के बारे में, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर आपके सेफ स्कोर रह सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हो, जैसे कट ऑफ की जानकारी हो गई, रिजल्ट की जानकारी हो गई, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, कब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, इस प्रकार की सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े, ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले सामाजिक विज्ञान के लिए जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम आयोजित कराया था सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, उसकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ आप देख पाओगे, इससे पहले जो एग्जाम आयोजित कराया गया था वो हुआ था 2018 में। तो ये 2018 की जो मेन लिस्ट है, मेन कट ऑफ है, वो मैंने लिख रखी है। इससे कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि भाई 2022 में कितने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड करके टीएसपी और नॉन टीएसपी की अलग अलग देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल की। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जो 2018 की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 297। कितनी रही थी? 297 नंबर। ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पर 2022 की, 2022 में कितने नंबर रह सकती है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक सेफ स्कोर की बात करें 2022 में तो वो है 300 यानी कि 300 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सामाजिक विज्ञान में सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है, तो 300 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको पता होगा 2 एग्जाम आयोजित हुए थे सेकंड ग्रेड के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट हुआ था आपका वो हुआ था जीके का। किसका हुआ था? जीके का। और कितने नंबर का हुआ था ये पेपर आपको पता ही होगा? 200 नंबर का। 200 नंबर का। कितने नंबर का हुआ था? 200 नंबर का। और पेपर एक सेकंड हुआ था आपके सब्जेक्ट का। तो जैसे सामाजिक विज्ञान वालों ने दिया होगा सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, तो सब्जेक्ट का पेपर हुआ। तो सब्जेक्ट का जो पेपर था वो था आपका 300 नंबर का। ठीक है। कितने नंबर का? 300 नंबर का। तो जो पहला पेपर था वो जीके का 200 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के थे, 200 नंबर। दूसरा जो सब्जेक्ट का पेपर था वो 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर का पेपर था। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो अब इस बार कैटेगरी आप मतलब आपको क्राइटेरिया पता ही है, 40% मार्क्स दोनों पेपर में लाना अनिवार्य है। ठीक है। कितने? 40% मार्क्स दोनों पेपर में लाना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे इस 200 की बात करें, पेपर फर्स्ट की बात करें, जीके के पेपर की अगर हम बात करें, 40% की बात करें, तो 200 के 40% हुए 80 नंबर, यानी कि आपको मिनिमम 80 नंबर लाने अनिवार्य है। ठीक है। और सेकंड पेपर की बात करें 300 नंबर का था, इसका अगर 40% हम देखें तो वो बन रहे हैं हमारे 120 नंबर। कितने? 120 नंबर। तो सब्जेक्ट के पेपर में तो आपको मिनिमम 120 नंबर लाने हैं, और जीके का जो पेपर हुआ था उसमें आपको लाने हैं 80 नंबर, तभी आपका एलिजिबल हो आप और तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर इससे कम नंबर लाते हो या एक भी पेपर मतलब दोनों पेपर में लाना अनिवार्य है। अगर एक पेपर में आपके चाहे 300 नंबर भी आ रहे हैं, 300 में से 300 भी लाओ मान लो आप, और एक में अगर आप 79 भी लाते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। तो दोनों पेपर में मेन क्राइटेरिया 40% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। ठीक है। तो चलिए अब कट ऑफ की जो बात कर रहे थे हम, तो जनरल की जो कट ऑफ हम देख रहे थे वो लगभग 300 के आसपास रह सकती है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओबीसी में भी देखो यहाँ 2 नंबर का डिफरेंस रहा था। कितना रहा था? 2 नंबर का डिफरेंस रहा था। तो अभी भी ये लगभग आप मान के चलो कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस रहने वाला है। 297 के लगभग इस बार किसकी रह सकती है? सॉरी, हाँ, 297 के लगभग किसकी रह सकती है? ओबीसी की कट ऑफ। ठीक है। 297 के लगभग। अब बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी की रही थी 277 नंबर। 2018 में कितनी रही थी? 277 नंबर। फाइनल लिस्ट रही थी, 277 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार बात करें हम तो 280 नंबर। ठीक है। 280 नंबर पर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीसी कैटेगरी से। ठीक है। फाइनल लिस्ट लगभग 280 के आसपास आपकी रहने वाली है। तो आप देखो पाओगे यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, यहाँ 300 है, यहाँ 297, लगभग 3 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, यानी कि यहाँ 80 है तो 20 नंबर का बहुत कम डिफरेंस आपके रहने वाला है कट ऑफ में। ठीक है। अब बात करते हैं एससी की। एससी की रही थी 259 नंबर। कितनी रही थी? 259 नंबर। तो अब ये रह सकती है 263 के आसपास। कितने नंबर? 263 के आसपास एससी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। एक सेफ स्कोर की बात करें तो वो है 263। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की रही थी 245 नंबर। 2018 में कितने नंबर पर फाइनल मेरिट रुकी थी? 245 नंबर। तो अब बात करते हैं एसटी की। यहाँ ये रह सकती है 250 नंबर। कितनी? 250 नंबर। 2022 में 250 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो लगभग ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है। ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, लगभग ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल। ठीक है। अब बात करते हैं जनरल टीएसपी की। ये बात की थी हमने नॉन टीएसपी की। ठीक है। नॉन टीएसपी में हमने देखा था जनरल की लगभग 300 के आसपास रहने वाली है,
ओबीसी की 297 के आसपास, एमबीसी की 280 के आसपास, और एससी की बात करें तो 263 और एसटी की 250 नंबर के आसपास। यानी कि ये नंबर, अगर ये आंकड़े आप स्कोर करते हो तो एक सेफ स्कोर है, लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड ग्रेड एसएस यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए। अब बात करते हैं इसी प्रकार टीएसपी एरिया की। अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो जनरल की जो पिछली बार कट ऑफ रही थी 2018 की, वो रही थी 247 नंबर। तो ये अब बढ़कर रहने वाली 250 के आसपास, ठीक है। 250 या 255 के आसपास अगर आप स्कोर करते हो तो आपका टीएसपी एरिया से, जनरल कैटेगरी से आपका फाइनल सिलेक्शन है सेकंड ग्रेड एसएस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एससी की। एससी की ये रही थी 234, तो ये अब बढ़कर रहने वाली 238 के आसपास। कितनी? 238। यानी कि एससी कैटेगरी की टीएसपी की बात करें हम तो 238 कट ऑफ लगभग रहने वाली है आपकी। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की पिछली बार रही थी 207 नंबर। कितनी रही थी? 207 नंबर। तो अब ये बढ़कर हो सकती है 215 के आसपास, ठीक है। 215 अगर आप स्कोर कर रहे हो, और दोनों पेपर, मेन चीज़ ध्यान रखना, दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर ये आप स्कोर कर रहे हो तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि दोनों पेपर आपको पास करने जरूरी है। और ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं, लगभग ये स्कोर कर रहे हो उसके आसपास अगर आप हो तो आपका सेफ स्कोर, आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों ये थी कट ऑफ जिसके ऊपर हमने चर्चा की। ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो और एजुकेशन से संबंधित समस्त अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। धन्यवाद।